नाउ वी स्टार्ट टुडे लेक्चर वैलेंसी एंड फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। पहले हम फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं, क्रिस क्रॉस मेथड। पहले हम लिखेंगे क्रिस क्रॉस मेथड से, क्रिस क्रॉस मेथड। क्रिस क्रॉस मेथड से हम फॉर्मूला लिखना जानेंगे, ठीक है। तो इसमें लिख लेना राइटिंग ऑफ फॉर्मूला, राइटिंग ऑफ फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, 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 ठीक है। अब पहला हमारा है, जैसे मान लो हमें Na+ है और Cl- है, तो हमें फॉर्मूला लिखना है। तो क्या करेंगे, इस चार्ज को यहां से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस चार्ज को यहां से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी को बोलते हैं क्रिस क्रॉस मेथड। तो यहां -1 है और यहां +1 है, तो फॉर्मूला विल बी NaCl, फॉर्मूला विल बी NaCl। अगर दूसरा एग्जांपल ले हम, जैसे एल्युमिनियम पे +3 चार्ज है और सल्फेट पे -2 चार्ज है। अब कहां से सल्फेट पे -2 चार्ज आया है वो हम आगे बात करते हैं। अब ये जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Al2SO4। अब SO4 3 नहीं लिखेंगे, होल थ्राइस लिखेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा ये होल थ्राइस में जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। अगर मान लो हमने लिखा एल्युमिनियम नाइट्राइड, एल्युमिनियम +3 चार्ज और नाइट्रोजन पे -3 चार्ज, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा Al3N3। हम इसको क्या कर देंगे, मिनिमाइज कर देंगे। जब मिनिमाइज करेंगे, क्योंकि दोनों में 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा एल्युमिनियम नाइट्राइड। दोनों में 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे मान लो हमने लिया मैग्नीशियम Mg+2 और O-2, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये Mg2O2। अब इसको थोड़ा सा क्या कर देंगे, हम सिंप्लीफाई कर देंगे और बन जाएगा MgO। इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। फिफ्थ एग्जांपल, अगर हमने लिया Na+ और हमने लिया O-2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, Na2O। इसी को बोलते हैं क्रिस क्रॉस मेथड। अगर हम एग्जांपल नंबर 6 ले और हमने यहां पर लिया, मान लो हमने लिया लिथियम +1 और नाइट्रोजन पे होता है -3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा लिथियम-3 और ये हो जाएगा N, लिथियम नाइट्राइड। ये वाला वैल्यू यहां चला जाएगा, ये वाला वैल्यू यहां चला जाएगा। ये क्रिस क्रॉस समझ में आया सबको, क्रिस क्रॉस सबको समझ में आया। राइट डाउन हो गया सबने। नाउ सेकेंड वन इज केटाइन, सेकेंड वन इज केटाइन। रिमूवल ऑफ an electron from neutral atom, then cation will form. Removal of an electron from neutral atom,
then cation will form. Then cation will form. बरोबर है। अब मान लो एग्जाम्पल लेते हैं हम, सोडियम है, सोडियम हैज 11 इलेक्ट्रॉन एंड 11 प्रोटॉन। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, ठीक है, तो यहां सोडियम के पास 10 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन हुए। यहां इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल थे, इसीलिए यह न्यूट्रल था। लेकिन यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन से 10 प्रोटॉन कैंसिल होगा, एक प्रोटॉन बच जाएगा। प्रोटॉन बचने का मतलब पॉजिटिव चार्ज बच गया है। हियर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर इक्वल। हियर पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज आर इक्वल। And here positive will be more than negative charge. Positive will be more than negative charge. That's why it create positive charge on atom and it become cation and it become cation. यहां पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, इक्वल है, इसीलिए क्या है, वो न्यूट्रल है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर चार्ज आर इक्वल, हेंस इट इज न्यूट्रल। एंड हियर आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन इट बिकम 10 इलेक्ट्रॉन एंड 11 पॉजिटिव। दैट मीन्स 1 पॉजिटिव विल बी एक्स्ट्रा इन दैट एलिमेंट, दैट्स व्हाई इट फॉर्म 1 positive means plus 1 charge. After losing 1 electron, it consider plus 1 charge. After losing 2 electron, Mg had 12 electron and 12 proton. After losing 2 electron, it become Mg plus 2, 10 electron and 12 proton. Okay now, 2 electron loss, then charge will be plus 2 charge, and that is known as cation. That is known as cation. That is known as cation. Do you understand why positive charge will create on neutral atom after losing the electron? After losing the electron, why positive charge will be created on neutral atom? Do you understand? Okay, write down. So after losing removal of electron from neutral atom, it become cation, because after losing electron पॉजिटिव विल बी इंक्रीज एंड नेगेटिव विल बी डिक्रीज। यहां लिखा हुआ है पॉजिटिव विल बी मोर देन नेगेटिव चार्ज, दैट्स व्हाई इट क्रिएट पॉजिटिव चार्ज ऑन एटम एंड इट बिकम केटायन। हियर 10 इलेक्ट्रॉन एंड 11 प्रोटॉन, 1 proton is extra in that compound, that's why it create positive. That means loss of electron is known as cation. तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव बाहर जा रहा है तो पॉजिटिव बाय डिफॉल्ट बढ़ जाएगा।
अगर एक लूज करेगा तो एक चार्ज होगा, दो लूज करेगा तो दो चार्ज होगा। अगर एक चार्ज होगा तो यूनि पॉजिटिव बोलेंगे, दो चार्ज होगा तो डाई पॉजिटिव बोलेंगे, बोलेंगे ना। अगर तीन लूज हुआ तो ट्राई पॉजिटिव बोलेंगे। जैसे मान लो एल्युमिनियम है, तीन लूज किया तो चार्ज क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम प्लस 3, 13 इलेक्ट्रॉन एंड 13 प्रोटॉन, 3 इलेक्ट्रॉन लूज, 10 इलेक्ट्रॉन एंड 30 प्रोटॉन, हियर न्यूट्रल एंड हियर plus 3 charge. That's why after losing 3 electrons, aluminum will create plus 3 charge. क्लियर हुआ? तो दिस वन इज यूनि पॉजिटिव, राइट डाउन करना, दिस वन इज यूनि पॉजिटिव, दिस वन इज यूनि पॉजिटिव। This one is di positive. This one is tri positive. यूनि पॉजिटिव, डाई पॉजिटिव, ट्राई पॉजिटिव। अगर चार लूज किया तो टेट्रा पॉजिटिव। एक और एग्जांपल आप लिख लेना, सिलिकॉन 14 इलेक्ट्रॉन 14 प्रोटॉन, 4 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, सिलिकॉन प्लस 4 बन गया, 10 इलेक्ट्रॉन और 14 प्रोटॉन, दैट इज नोन एज टेट्रा पॉजिटिव। टेट्रा चार। अब देखो टेट्रा पॉजिटिव बहुत कम मिलते हैं, ऐसा क्यों? चार इलेक्ट्रॉन लूज करवाने में अपने आप थोड़े ना लूज होता है, लूज कराने में हमें एनर्जी लगाना पड़ता है, तो एनर्जी बहुत ज्यादा लग जाएगा ना, एक लूज करवाने में, दो लूज करवाने में, तीन लूज करवाने में, इसीलिए ज्यादा यूनि पॉजिटिव का एग्जांपल्स आपको ज्यादा मिलेंगे। यानी एक लूज करवाने में ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होता है, होगा बट ज्यादा नहीं होगा, लेकिन चार चार लूज करवाना है तो बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। वैसे केसेज में इलेक्ट्रॉन जो है चार लूज नहीं करता, शेयरिंग होने लगता है। तो बाद में हम आपको बताएंगे कि कहाँ शेयरिंग होगा और कहाँ लॉस और गेन होगा। क्लियर हो गया ये? राइट डाउन कर लिया आपने? अब मुझे बताओ कि अल्कली मेटल यूनि पॉजिटिव है कि डाई पॉजिटिव है? अल्कली मेटल ग्रुप नंबर 1 को टीच किया था ना, ग्रुप नंबर 1 अल्कली मेटल यूनि पॉजिटिव है या डाई पॉजिटिव है? यूनि पॉजिटिव है, +1 चार्ज होता है। ठीक है, तो आप नोट डाल के नीचे लिखो, अल्कली मेटल इज यूनि पॉजिटिव, अल्कली मेटल इज यूनि पॉजिटिव, अल्कली मेटल इज यूनि पॉजिटिव, अल्कली मेटल इज यूनि पॉजिटिव।
अल्कली मेटल इज यूनि पॉजिटिव, होता है ना। नोट डाउन में दूसरा पॉइंट लिखना, अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होता है आप बताओ पहले। अल्कलाइन अर्थ मेटल कितना लूज करना चाहता है? बरोबर है, विनय मधुरा 2 ही आंसर आए, बाकी तो अल्कलाइन अर्थ मेटल विल बी डाई पॉजिटिव, अल्कलाइन अर्थ मेटल विल बी डाई पॉजिटिव, अल्कलाइन अर्थ मेटल विल बी डाई पॉजिटिव, अल्कलाइन अर्थ मेटल विल बी डाई पॉजिटिव। ठीक है, तो मैं कुछ आपको एग्जांपल्स लिख के दे रहा हूं यूनि पॉजिटिव का। यूनि पॉजिटिव केटाइन का मैं दे रहा हूं या आयंस लिख रहा हूं। ठीक है, हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होता है, लिथियम पे +1 चार्ज, सोडियम पे +1 चार्ज, पोटेशियम पे +1 चार्ज, रिबिडियम पे +1 चार्ज, सीजियम पे +1 चार्ज, दिस वन इज अल्कली मेटल। सिल्वर पे +1 चार्ज, NH4 पे +1 चार्ज, अमोनियम क्यूप्रस, क्यूप्रस पे +1 चार्ज, नाम भी याद करते चलोगे, अमोनियम, अमोनियम आयंस NH4, क्यूप्रस, क्यूप्रस आयंस, क्यूप्रस पे +1 होगा और क्यूप्रिक पे +2 होगा। मर्क्यूरस और मर्क्यूरी Hg+, मर्क्यूरस, मर्क्यूरस। अच्छा यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं क्यूप्रिक, क्यूप्रिक आयंस, क्यूप्रिक पे आता है +2 और क्यूप्रस मर्क्यूरी पे होगा, मर्क्यूरी आयंस पे होगा Hg+2। तो देखो जहां लास्ट में इक लगे रहेगा, इक सफिक्स में, वहां +2 होगा, और जहां लास्ट में अस लगा रहेगा, अस, वहां +1 होगा। अस +1 इक, मर्क्यूरिक, मर्क्यूरिक आयंस, तो +2 होगा, तो ध्यान रखना इसको। ठीक है, उसके बाद है एउरोस, EU+, एउरस AU+, एउरिक, थैलियम, थैलियम आयंस नहीं लिख रहा है, आयंस ऊपर एक ही बार लिख दिया है, थैलियम +1, क्रोमियम, सॉरी क्लोरोनियम आयंस, Cl+, नियम, नियम स्टार लगा लेना, नियम पे प्लस होता है, नाइट्रोनियम, नाइट्रोनियम, नियम, जहां नियम आ जाए वहां पर प्लस होता है, NO2+, मिथाइल, ये ऑर्गेनिक में आएगा, मिथाइल CH3+, नाइट्रोसाइल, नाइट्रोसाइल NO+, नाइट्रोसाइल, ब्रोमोनियम, 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 ब्रोमोनियम Br+ होता है। इयम, इयम जहां लगा रहेगा वो IUM, वो +1 होता है, इयम। हो गया, लिख लिया आपने।
लिखे गया। तब कर दूं, क्यूप्रिक और क्यूप्रस, डाई पॉजिटिव, डाई पॉजिटिव, बेरिलियम। अब जितने भी हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये सब +2 होते हैं। क्यूप्रिक, क्यूप्रस, क्यूप्रस में +1 होगा और क्यूप्रिक में +2। मर्क्यूरिक, 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 फेरस, फेरस, फेरस में +2 होता है और फेरिक में, यहीं पर मैं लिख दे रहा हूं, फेरिक में +3 होता है। क्यूप्रस और क्यूप्रिक में, वैसे फेरस और फेरिक। स्टेनस, स्टेनस में +2 होता है। प्लम्बस +2 होगा। जिंक, निकेल, मैग्नीशियम, जिंक, निकेल, मैग्नीयस, प्लेटिनस, कैडमियम, और क्रोमस। डाई पॉजिटिव, ट्राई पॉजिटिव। हो गया। अब टेट्रा पॉजिटिव बताओ। एल्युमिनियम, पेज नंबर 98। एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, क्रोमियम, कोबाल्ट, एवरिक, फेरिक, बिस्मथ, एंटीमनी, स्कैंडियम, ये ट्राई पॉजिटिव में है। अब राइट डाउन कर लोगे। यस और नो? पेज नंबर 98 ओपन करना। पेज नंबर 98। टेट्रा पॉजिटिव सिलिकॉन, स्टेनिक, प्लेटिनिक, प्लम्बिक, टाइटेनियम, जिरकोनियम। राइट डाउन करो। जिरकोनियम, टाइटेनियम, प्लम्बिक, प्लेटिनिक, स्टेनिक, सिलिकॉन आर टेट्रा पॉजिटिव।
अब आओ एनायन, राइट डाउन हेडिंग एनायन, राइट डाउन हेडिंग एनायन। अब मुझे बताओ व्हेन एनायन विल फॉर्म, व्हेन एनायन विल फॉर्म, कैटायन हमारा हो गया, व्हेन एनायन विल फॉर्म, व्हेन एनायन विल फॉर्म, तो लिख लेना व्हेन न्यूट्रल एटम गेन द इलेक्ट्रॉन, व्हेन न्यूट्रल एटम गेन द इलेक्ट्रॉन, when neutral atom gain the electron then anion will form, when neutral atom gain the electron then anion will form, then anion will form, because negative charge is more than positive charge, because negative charge is more than positive charge, because positive charge, sorry, negative charge is more than negative charge। ठीक है, अब पेज नंबर 99 ओपन करना, पेज नंबर 99 ओपन किए, यूनी नेगेटिव, डाई नेगेटिव, ट्राई नेगेटिव, टेट्रा नेगेटिव, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसका आप फॉर्मूला याद करोगे, लर्न करोगे, जितना भी लिखा हुआ है, साइनाइड, साइनेट, थायोसाइनेट, आइसोसाइनेट, हाइड्राइड, हाइड्रोक्सी, बाइसल्फेट, सल्फेट, एसीटेट, अमाइड, इमाइड, एजाइड, सुपर ऑक्साइड, मेटाबोरेट, हाइपोक्लोराइट, मिथॉक्साइड, इथोक्साइड, फिनोक्साइड, ये जितना भी है आप उसको लर्न करोगे। ठीक है, लर्न करने के बाद हम कल बात करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी के ऊपर, क्योंकि हमारा हेडिंग क्या था, वैलेंसी एंड फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो एक फॉर्मूला लिखने के लिए हमने क्रिस क्रॉस मेथड यूज किया और हम केटाइन और एनाइन का चार्ज हमने याद किया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम फॉर्मूला लिखते हैं। अब इसमें हम वैलेंसी के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि वैलेंसी क्या होगा, कि वैलेंसी कैसे कंसीडर किया जाता है। ठीक है, जो आप वैलेंसी कंसीडर करते हो उससे थोड़ा हम आगे, जो आप 10th में कंसीडर करके आए हो उससे हम ज़्यादा थोड़ा लेवल में सीखेंगे। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट क्लास में आपको वैलेंसी के बारे में टीच करेंगे। तब ये डे 13 और 14 एंड हो जाएगा आपका। तो आपका काम है इसमें से जितना भी केटाइन एनाइन लिखा हुआ है उस पर चार्ज याद करने का। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको वैलेंसी के बारे में टीच करूंगा। ठीक है, क्योंकि आधा क्वेश्चन इसके चार्ज के ऊपर है और कुछ फॉर्मूला राइटिंग में है और कुछ वैलेंसी के ऊपर है। तो वैलेंसी मैं टीच करूंगा, उसके बाद आप बनाओगे। ठीक है, और ये पहले आप चार्ज याद करोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो डे 15 और 16 में हमने ऑक्सीडेशन स्टेट टीच किया है, थोड़ा दोबारा एक बार रिवाइज कर देंगे, बस हमारा रह जाएगा 18 नंबर। तो कल मतलब नेक्स्ट क्लास में आपका जो होगा वो ये होगा आपका